भरा नहीं भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें माँ का प्यार नहीं। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूँ रवि कुमार सक्सेना। आप देख रहे हैं नंबर 1 क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का जो है कुछ डेरिवेशन करेंगे। जो है मेरा जो फोकस है, ज़्यादातर जो है क्वेश्चन जो है हम आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो है किस तरह से हम डेरिवेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमने जो है फर्स्ट क्लास में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेशन में आपको जो है हमने फार्मूला जो है सारा फार्मूला आपको बताया था। उस समय जो है हमने आपको जो है साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोसेक, सेक और जितना भी होता है कॉट, सबका जो है हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो है डेरिवेशन का हमने फार्मूला बताया था। लेकिन शायद आप भूल गए होंगे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है फार्मूला को जो है डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फार्मूला बनाया किस तरह से जाता है। मान लीजिए आप एग्जाम में भूल गए साइन इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है, कॉस का क्या होता है, डेरिवेशन का, तो उस समय जो है आप क्या कीजिएगा। इसलिए हम आपको जो है सारा जो है कॉन्सेप्ट को बताएंगे किस तरह से जो है डेरिवेटिव करना है इन्वर्स का। तो हम जो है जानते हैं कि देयर आर 6 आइडेंटिटीज इन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जो है 6 जो है निष्पत्तियाँ होती हैं। सबसे पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद कॉसेक एंड सेक होता है। ठीक है, तो सबका जो हम पहले इन्वर्स का जो है डेरिवेशन का फार्मूला देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन से। ठीक है, तो आप जो है मेरे साथ जो है नोट निकाल लीजिए एंड पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ जो है हेडिंग डालिए डेरिवेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। उसमें जो है पहला टॉपिक जो है डेरिवेशन ऑफ साइन इन्वर्स। ठीक है, लेट y इक्वल टू साइन इन्वर्स x। तो साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में करेंगे तो क्या होगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस y, 1 डिवाइडेड बाई कॉस y। अब ध्यान दीजिए, कॉस y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो है साइन y का वैल्यू जानते हैं, कॉस y को तो नहीं जानते हैं। तो कॉस y को साइन के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इस तरह से हम लिख सकते हैं। कॉस y का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आया, तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू पूछे तो क्या होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए कॉस थीटा यानी कि कॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी के जगह पर हम लिख सकते हैं, यानी कि ये हम उससे हम आपको निकाल के बताएं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन वाई का वैल्यू क्या है, x है, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये किसका फार्मूला आ गया, डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का फार्मूला हो गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ये जो है डिफ्रेंशिएशन हो गया, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लिख लीजिए। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, कॉस इनवर्स x का जो है हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, कॉस इनवर्स x का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ से कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू हो जाएगा x। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, हम जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। कॉस y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन
वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1। अब ध्यान दीजिए, अब जो है हमें जो है क्या निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा और साइन वाई हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। अब जो है साइन वाई को कॉस के फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। साइन को कॉस के फॉर्म में लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का अंडर रूट होगा, ठीक है। ये क्या है, फार्मूला है। चलिए अब ध्यान दीजिए, कॉस वाई के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक्स पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला निकल गया, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला निकल गया -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया कॉस इनवर्स के लिए। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का क्या जो है डिफरेंस है, केवल जो है माइनस का जो है फ़र्क है, ठीक है। साइन में जो है यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, कॉस में जो है यहाँ नेगेटिव साइन होता है, बाकी सारा चीज़ जो है सेम है। कोई डाउट है? नहीं। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम तीसरा नंबर करते हैं। 10 लेट y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x। 10 इनवर्स x का हम जो है डिफ्रेंशिएशन निकालना चाहते हैं, तो आपका हो जाएगा 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10y इक्वल टू हो जाएगा x। कोई डाउट है? नहीं। यानी कि अब डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 10y का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर y होगा ना। अब सेक स्क्वायर y का फार्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर y का हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर y इक्वल टू सेक स्क्वायर y, ये फार्मूला होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर y, क्योंकि 10 y का वैल्यू जानते हैं। तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर y। कोई डाउट है? नहीं। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10y के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया डी वाई बाई डी एक्स। 10 इनवर्स का फार्मूला हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स कॉट इनवर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 10 और कोट दोनों जो है भाई हैं, तो यहाँ पर जो है सी लगा हुआ है, तो आँख मूंद कर यहाँ माइनस कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों का ये फार्मूला हो जाएगा, 10 और कॉट के लिए यही आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। सेक का हम बात करते हैं, यानी कि सेक y इक्वल टू आपका हो जाएगा x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो सेक का फार्मूला क्या होता है, हमने जो है शॉर्टकट ट्रिक्स बताया था SST याद रखने के लिए, ठीक है। सेक का फार्मूला होता है सेक x इंटू 10x, ठीक है। सेक का फार्मूला होता है सेक x इंटू 10x, तो यानी कि हो जाएगा सेक y इंटू 10y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सेक y इंटू 10y। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, सेक y का तो वैल्यू हम रख देंगे x, लेकिन 10y का हम वैल्यू कैसे रखेंगे,
ठीक है। सेक वाई का वैल्यू तो हम रख देंगे 10x, लेकिन 10y का कैसे रखेंगे, तो 10y को जो है सेक के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 10y को सेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 10y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, आपका जो है यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक वाई इंटू अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। कोई डाउट है नहीं, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये किसका फार्मूला आ गया, dy बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला हो गया 1 डिवाइडेड बाई यहाँ मॉड एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई डाउट है नहीं। उसी तरह से dy बाई डी एक्स अगर हम कॉसेक का पूछें, कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो केवल माइनस हो जाएगा, बाकी सारा जो है सेम रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये दोनों फार्मूला हो गया। यानी कि आपको जो है हमने जो है जो 6 जो आइडेंटिटीज़ होते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, उसका जो है इन्वर्स का जो है आपका जो है फार्मूला बताया, ठीक है। डेरिवेशन में जो है इन्वर्स का हमने जो है 6 जो है आइडेंटिटीज़ का हमने फार्मूला बताया, साइन कॉस टेन, उसके बाद कोट, उसके बाद कोसेक और सेक, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम जो है कुछ प्रॉब्लम को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आसान प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे हम टफ प्रॉब्लम को लेंगे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इफ़ वाई इक्वल टू 10 इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स का हमने जो है फार्मूला बताया, 10 इनवर्स का हमने फार्मूला बताया है। तो 10 इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है क्या 10 इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन वहाँ पर एक्स था क्या, नहीं ना, एक्स के जगह पर दूसरा है, यानी कि क्या है, रूट एक्स है। तो जो अगर दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसका भी हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। यानी रूट एक्स का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। हमने जो है आपको चेन रूल जो है लास्ट क्लास में बताया था। आपको जो है अगर चेन रूल का प्रॉब्लम देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपको आसान बहुत लगेगा, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जो है अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। आंसर हो गया, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर इस तरह से, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1, ठीक है। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले जो है आपको साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हमने आपको बताया था। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसका हम पहले करेंगे, ठीक है। यानी कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा एक्स है, ध्यान दीजिए, ये पूरा क्या है, एक्स हम इसको मान लेते हैं। यानी कि 1 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होगा। कोई डाउट है नहीं ना। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, ये जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स का ना फार्मूला होता है, लेकिन एक्स के जगह पर क्या एक्स था क्या, नहीं ना, वहाँ पर दूसरा फंक्शन है, क्या है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1 है, या ऐसे करके है, तो उसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कि डी बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो मान लीजिए x प्लस 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1 का पावर माइनस 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 पावर,
ठीक है। तो हम इसको ऊपर लिख लेंगे तो क्या होगा, -1/2 होगा ना। चलिए आप ध्यान दीजिए, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि dy/dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 - 1 डिवाइडेड बाई x + 1। कोई डाउट है? नहीं। आप ध्यान दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/2 आगे आएगा, x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन n जो है आगे आता है और एक पावर जो है घट जाता है, ठीक है। यानी कि x + 1 जो है -1/2 एंड -1 हो जाएगा, ठीक है। -1/2 एंड -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ से जो है ध्यान दीजिए, ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए x + 1 का पावर -1/2 -1, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ चल जाएगा तो -1 - 2 यानी कि -3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका √x बचा और x + 1 बचा, ठीक है। यानी कि dy/dx इक्वल टू, ये जो है -1/2 है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √x + 1। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है x + 1 का पावर -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ कितना पावर है, -3/2, यहाँ कितना है, x + 1 है, तो यानी कि 1/2 पावर है। जब हम उसको सोल्व करेंगे ऊपर ले जाकर, यानी कि ये हो जाएगा -x + 1 का पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √x, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो है x + 1 का पावर माइनस है, यानी कि 2 इंटू √x x + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है x + 1 का पावर कितना है, -3/2 है, यहाँ भी x + 1 है, रूट में है, यानी कि इसका पावर जब ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। दोनों को हमने सोल्व किया, उसके बाद ये आपका आया, उसके बाद हमने फाइनल आंसर समराइज करके लिख दिया, तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y इक्वल टू 10 इनवर्स साइन x डिवाइडेड बाई 1 + cos x, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में आपको जो है टफ लग रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जहाँ तक संभव हो सके हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ साइन x है, यहाँ जो है 1 + cos x है, तो अगर हम इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है लेंदी चला जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं u/v का भी फार्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद साइन इनवर्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाएगा और हम जो है फंस जाएंगे। इसलिए जो है जितना आसान हो सके उस आसान तरीका से हम करेंगे, वो आपको जो है कभी भी फंसने की चांस नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले हम जो है क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 10 इनवर्स साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन x का फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। कोई डाउट है माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं ना, फार्मूला याद रखिएगा, साइन x का होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये कहाँ से फार्मूला आया, तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin इंटू cos है, ठीक है। तो अगर हाफ एंगल है तो इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि साइन x है तो इसका इस तरह से फार्मूला हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, 1 + cos x का फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। कोई डाउट है? नहीं ना। ये दोनों का हमने क्या लिखा, केवल फार्मूला लिखा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 है कैंसिल हो गया, यहाँ cos x/2 है, यहाँ जो है 2 है, यानी कि 1 बच जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 10 इनवर्स साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2, ठीक है। तो साइन डिवाइड बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, यानी कि y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 x/2, y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 x/2। ध्यान दीजिए, इस तरह का केस जो है बहुत बार आएगा जब हम आज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 10 इनवर्स 10 x/2, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू ये डायरेक्ट हो जाएगा x/2। क्यों? क्योंकि 10 इनवर्स है और 10 है, तो दोनों तो आपस में कट जाएगा, ठीक है।
ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स 10x/2 को हम लोग लिख सकते हैं x/2। अब जो है इसका हमें जो है डिफ्रेंशिएशन करना है। क्वेश्चन जो है आपका है कि y = x/2 का जो है डिफ्रेंशिएशन करके जो है हमें आंसर बताइए। तो क्वेश्चन कितना आसान है। तो x/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी कि dy/dx = 1/2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं ना, तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इफ y = cos x डिवाइडेड बाई 1 + sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका जो है हमें बनाना है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। y = cos x का फार्मूला क्या होता है, cos x का जो है आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको नहीं बनेगा। ठीक है, तो cos x का फार्मूला होता है cos² x/2 माइनस sin² x/2। ठीक है, cos² x/2 डिवाइड माइनस sin² x/2। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, cos x का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, डिवाइडेड बाई है 1 तो 1 लिखती है, प्लस sin x का फार्मूला क्या होता है, तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो यहाँ पर जो है a² माइनस b², इसका फार्मूला आप जानते हैं। तो क्या होता है, a² माइनस b² का a प्लस b यानी कि cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है, इंटू a माइनस b यानी कि cos x/2 माइनस sin x/2। चलिए, डिवाइडेड बाई, यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से लिखें क्योंकि इसका जो है अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। cos a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² यानी कि cos² हो जाएगा x/2 प्लस 2ab यानी कि 2 cos x/2 इंटू साइन x/2। तो यहाँ पर है 2 sin x/2 इंटू cos x/2 है ना। अब ध्यान दीजिए, प्लस b² यानी कि sin² हो जाएगा। तो sin² प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों सेम है तो दोनों जो है कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर एक बच जाएगा। y = आपका बचा cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई cos x/2 एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा sin x/2। ठीक है, तो ऊपर नीचे जो है दोनों जो है सेम फंक्शन है, केवल प्लस माइनस का जो है फ़र्क है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो cos से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाई cos x/2, cos x/2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका y = क्या हो जाएगा, तो y = हो जाएगा cos डिवाइडेड बाई cos तो 1 हो जाएगा, माइनस sin डिवाइडेड बाई cos तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10x/2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 1 प्लस 10x/2 हो जाएगा। ठीक है, 10x/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जो है फार्मूला बन रहा है। ठीक है, किसका फार्मूला बन रहा है, तो 10a माइनस b का। चलिए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y = 10π/4, क्योंकि 10π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इंटू 10x/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10π/4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 के जगह पर हमने 10π/4 लिखा, माइनस 10x/2 है, 1 के हम उसी तरह से छोड़ दिए, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए था, 10π/4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यह आपका फार्मूला बन गया 10a माइनस b का। 10a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, तो 10a माइनस b का होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो y = हो गया 10π/4 यानी कि a माइनस b x/2। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जो है इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अभी भी थोड़ा सा जो है टफ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन को जो है यहाँ पर अगर टेन इनवर्स आ जाता तो डायरेक्ट जो है ये आपका जो है आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन टेन इनवर्स नहीं है तो क्या कीजिए, क्वेश्चन को जो है टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी y जो है उसको टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इधर भी जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अगर हम टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो π/4 माइनस x/2, यही होगा ना, y इक्वल टू π/4 माइनस x/2, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो आराम से कर सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा -1/2, यानी कि आपका हो गया dy/dx इक्वल टू -1/2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है। इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको फिर से हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स को जो है साइन के फॉर्म में फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कॉस का जो है हमने जो है फार्मूला बताया है ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई साइन x का फार्मूला तो 2 साइन a यानी कि x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसल और एक साइन स्क्वायर, एक साइन और यहाँ से एक जो है कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपका बचा साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2 इक्वल टू क्या हो गया 10x/2, ठीक है, 10x/2, यानी कि y इक्वल टू 10x/2, 10x/2। अब ध्यान दीजिए, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है 10x/2 का, ठीक है। तो 10x/2 का भी आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इन्वर्स में लिखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है आपको इन्वर्स बता रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बता रहे हैं, तो बार बार जो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम इन्वर्स के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इस साइड भी 10 इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड भी 10 इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका डायरेक्ट जो है हो जाएगा 10 इन्वर्स 10x/2, ठीक है, 10 इन्वर्स 10x/2, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा x/2 और x/2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कॉस इनवर्स है, अगर यहाँ कॉस आ जाता तो बहुत जो है मज़ा आ जाता, ठीक है, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि 10 इनवर्स 10 इस तरह से आ रहा है, तो डायरेक्ट जो है उसका जो अंदर में जो थीटा रहता है उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको हम कॉस के फॉर्म में लाएँ, ठीक है। तो कॉस के फॉर्म में लाने के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, मान लीजिए हम यहाँ पर जो है x के जगह पर हम पुट कर देते हैं tan थीटा, ठीक है। x के जगह पर क्या पुट करते हैं tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं, ये हम पुट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमने जो है आपको फार्मूला बताया है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय, वहाँ पर हमने फार्मूला बताया था, ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का। किसका फार्मूला होगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, ठीक है। कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, चारों फार्मूला जो है हमने वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल से बताया है, इसलिए आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 थीटा, डायरेक्ट क्या लिखाएगा 2 थीटा। अब 2 थीटा है, यानी कि y इक्वल टू 2 इंटू थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, ठीक है। अब हमें जो है tan इनवर्स x का केवल डिफ्रेंसिएशन करना है, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, यानी कि dy/dx, 2 तो कांस्टेंट है, 2 इसी तरह से रहेगा। tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि dy/dx इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख लीजिए, यही आपका आंसर होगा।
लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है इस लेक्चर को हम जो है समराइज करके हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, पुट x इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर साइन इनवर्स है, अगर हम यहाँ साइन ले आए तो आपका जो है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं। आप ध्यान दीजिए, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा जो गिवन जो आपका फंक्शन दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी थीटा पुट कर रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है नहीं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का, ठीक है। कॉस 2 थीटा का, ठीक है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। अब ध्यान दीजिए, साइन यहाँ इन्वर्स है, इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ध्यान दीजिए, पाई बाई 2 में जो है साइन जो है कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम जो है कॉस 2 थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो केवल थीटा बचता है, यानी कि y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ये बचेगा, यानी कि y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। यानी कि आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का 0 माइनस 2, टेन इनवर्स का क्या होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में जो है डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है उन सारी चीज़ों को आपको बताया। फिर भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो लेक्चर चाहिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।